पर एक सेकंड, निवान शर्मा, ये बीजेपी को चाहिए 83 और सीटें, अगर 148 का बहुमत चाहिए, क्या ये वर्टिकल डिवीजन हिंदू और मुसलमान में होता हुआ दिख रहा है? 83 सीटें। हाँ, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है ऐसा करने की। आज 20 राज्यों में सरकार होने के बावजूद भी इनके पास एक भी ऐसा अपना काम नहीं है बताने को वहां जाकर, और किस तरह से ये लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, किस तरह से हिंदू को और मुस्लिम को और दूसरे धर्म और जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। आप अगर हरियाणा में चले जाएंगे तो ये जात जात पे लड़ाते हैं, अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो ये धर्म पे लड़ाते हैं। ना ये हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ये मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे बिल लेके आते हैं, बोलते हैं हमने मुस्लिम बहनों के लिए कुछ कर दिया देश के अंदर। ना ये हिंदुओं का भला कर रहे हैं, ना मुसलमानों का भला कर रहे हैं, ये केवल भला अपना करना चाहते हैं सत्ता पाकर, लेकिन जहर घोल रहे हैं ये वेस्ट बंगाल में। आप ग्राउंड पे जाके देखिए किस तरह से बीजेपी ने वहां पे इलेक्शन कैंपेन को जहरीला बना दिया है, किस तरह से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या कर रही है बीजेपी वहां जाके? मतलब बहुत दुख होता है हमारे देश में ऐसी राजनीति टीएमसी को। जो कोई कहती कौन प्रमोट है, कर रहा है? देश का सबसे बड़ा नेता बट प्रधानमंत्री। टीएमसी कहती है बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता। देखिए, और जो सामने पार्टी है और वो क्या कहेगी उसको पैसिफाई करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी अगर रैलियों में कहेंगे कि आपका मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, आपकी गाय भैंस बकरी खोल के भाग जाएंगे, कहां चला? 240 पर सिमट गए निवान शर्मा। भाई लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयान आए, राम मंदिर हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं चला, 240 पर बीजेपी आकर टिक गई। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर रह गई, कहां 62 सीटें थी, कहां चला हिंदू मुसलमान? गरिमा जी, वेस्ट बंगाल में भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी जो है वो जहर घोलने की कोशिश कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। अब ये लाख टके का सवाल है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। भाई 3 से 77 इसी बंगाल में हुई बीजेपी। हालांकि ये दीगर बात है कि वो सारी लेफ्ट की सीटें थी और कांग्रेस की सीटें थी। राकेश